श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 36वें सर्ग में हनुमान जी का सीता को मुद्रिका देना, सीता का श्री राम कब मेरा उद्धार करेंगे, ये उत्सुक होकर पूछना तथा हनुमान जी का श्री राम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करके उन्हें सांत्वना देना। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनय युक्त वचन बोले, महाभागे, मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ। देवी, ये श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखी। आपका विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ये अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो। अब आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा था वह अब समाप्त हो चला है। पति के हाथ को शोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिल गए हों। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। वे लज्जीली विधेय वाला प्रीतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकवि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पद दलित कर दिया है। तुम अपने प्रकर्म के कारण प्रशंसा के योग्य हो, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर समझा है, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसा राक्षस से भी ना तो भय होता है ना घबराहट। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। दुर्धर्षवीर, श्री रामचंद्र जी विशेषता मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान ना हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न ली हो। सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम कुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्षण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। ये जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और ये शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। यदि कुछ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित होकर समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं, अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं, तो भी अब तक जो चुप बैठे हैं इनमें उनका नहीं मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। अच्छा ये तो बताओ, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है? वे संतप्त तो नहीं होते? उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं? उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है? वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते? क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य करते हैं? क्या शत्रु को संताप देने वाले श्री राम मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप 2 उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान, भेद और दंड, इन 3 प्रकार के उपायों का भी आश्रय लेते हैं? क्या श्री राम स्वयं प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं? क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं? क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है? क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत व पुरस्कृत होते हैं? क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वे पुरुषार्थ और देव दोनों का आश्रय लेते हैं? दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ। इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे? वे सदा सुख भोगने के लिए योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं हैं, परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या सम्मानीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे मेरी ओर से अन्य मनस्क तो नहीं हो गए हैं?
क्या श्री राम मुझे इस संकट से उबारेंगे? क्या भाई पर अनुराग रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौनी सेना भेजेंगे? क्या श्रीमान वानर राज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ लेकर मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? क्या मैं रावण को उनके बंधु बांधों से थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम का वह स्वर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है? धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक नहीं हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं ना। दोस्त, उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी मेरे ऐसे नहीं हैं जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर में मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रीतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीता जी का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। देवी, कमल नयन भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं, इसलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से शची को उठा ले गए, उसी प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं। जहां मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगा, तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहां से चल देंगे। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम अपने बाण समूहों द्वारा अशोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से शून्य कर देंगे। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे, तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। आर्य, आपको ना देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है। अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते हैं। देवी, मंदर आदि पर्वत हमारे वास स्थान हैं और फल मूल भोजन है। अतः मैं मंद्राचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दुर्धर पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल की औषधि खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी, जो सुंदर नेत्र, बिंब फल के समान लाल लाल होठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। विधे नंदिनी, ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्त्रमन गिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम का आप शीघ्र दर्शन करेंगे। कोई भी रघुवंशी ना तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शीर पर चढ़े हुए डांस, मच्छर, कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुधि नहीं रहती। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत होकर सदा आपका ही ध्यान करते हैं और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते भी नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, श्री राम को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती। यदि कभी आंख लगी हुई हो तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए जल्दी ही जाग उठते हैं। किसी फल, फूल अथवा स्त्रियों के मन को लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं, तब लंबी सांस लेकर बारंबार हा प्रिय कहते हुए उनको पुकारने लगते हैं। देवी, राजकुमार महात्मा श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं। सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वह पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गई
उस समय विधेय नंदिनी सीता शरद ऋतु आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त अंधकार और प्रकाशपूर्ण रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। वानर, तुमने जो कहा कि श्री रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता और वे शोक में डूबे रहते हैं, तुम्हारा ये कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगा है। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत भयंकर विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में बांध रखा हो। वानर शिरोमणि, देव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह योग दुख से मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे इस शोक सागर में पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार, लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पति देव मुझे कब देखेंगे। तो मुझसे जाकर कहना मैं वे शीघ्रता करें। ये वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, ये 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई भीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उनसे यत्नपूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझे कही हैं। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध और रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्ट आत्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो ये आशा हो रही है कि मेरे पति देव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है। श्री रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। वानर, श्री रामचंद्र जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, प्रकर्म और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जन्म स्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे संकटों से तोले या विचलित किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है। जैसे पुलोम कन्या शची इंद्र के प्रभाव को जानती है, उसी तरह मैं श्री रघुनाथ जी की शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह जानती हूँ। कपिवार, शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते कहते शिखा के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थी। उस समय कपिवार हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे। अतः मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साधी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आपको पीठ पर बैठाकर मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा, जिसमें रावण सहित सारी लंका को भी ही ढो ले जाने की शक्ति है। मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रस्त्रमन गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा। ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए हविष्य को इंद्र की सेवा से ले जाते हैं। विधेय नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगे। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठिए। शोभने, मेरे कथन की उपेक्षा मत कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का निश्चय कीजिए। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की भांति श्री रघुनाथ जी से मिल जाएंगी।
आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए और आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कर लीजिए। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहां से चलूंगा उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकते। विधे नंदिनी, जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूं उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरा प्रकर्म देखिए। वानर शेष हनुमान के मुख से ये अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच छुआया। उन्हें हनुमान जी से कहा, वानर योद्धपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीता जी की यह बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसे अपने लिए नया तिरस्कार ही माना। वे सोचने लगे, कजरारे नेत्र वाली विधेय नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छा अनुसार धारण कर लेता हूं ये देख लें। ऐसा विचार करके शत्रुमर्दन वानर शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता को अपना स्वरूप दिखाया। वे बुद्धिमान कपीश्वर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। बात की बात में उनका शीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर शेष हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल काय, तांबे के समान लाल मुख और वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विधेय नंदिनी से इस प्रकार बोले, देवी, मुझमें पर्वत, वन, अटलिका, चार द्वारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। आपकी शंका व्यर्थ है। देवी विधेय नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देखकर प्रफुल्ल कमल दाल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर योद्धपति, दूसरा कोई साधारण वानर अपाल महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है? मैं जानती हूं तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में भी समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भांति भांति विचार कर लेना चाहिए। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय ये वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश होकर मैं शीघ्र जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए शत्रुनाशन वीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उसमें राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हार कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। वीर, उस समय तुम मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र ना होगा। उस दशा में तुम उन सब के साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे? कपिश्रेष्ठ, उन क्रूरकर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य गिर जाऊंगी। कपिश्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत ले अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की और तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं घिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अथवा ये भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वाद्य काट डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय तो निश्चित ही देखा जाता है।
अतः वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए तो फिर तुम्हारा ये सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी नहीं कर सके। अथवा ये भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहां ना तो वानरों को मेरा पता लगे और ना रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा ये सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहो, अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानर राज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ ना चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर वीर, पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षस सहित 10 मुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के प्रकर्म अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रहकर वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। वानर शिरोमणि, सम्रांगन में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मतवाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। इसलिए कपिश्रेष्ठ वानर वीर, तुम प्रयत्न करके योधपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रीतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभ आगमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 37वां सर्ग पूर्ण हुआ।